Hello बच्चों, let's see this question and here this question say, are the dynamics of poverty reduction the same in rural and urban India? Explain by giving any 3 example. यानी कि क्वेश्चन में आपसे बोला है पोवर्टी रिडक्शन के जो डायनेमिक हैं क्या वो रूरल एरिया में या अर्बन इंडिया में और रूरल इंडिया में सेम है, और अगर हैं तो आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल देने हैं, और अगर नहीं भी हैं तो भी आपको 3 एग्जाम्पल के थ्रू इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है. तो यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है डिफरेंट डायनेमिक ऑफ पोवर्टी रिडक्शन इन रूरल एंड अर्बन एरिया. डायनेमिक्स अलग अलग जो रूरल एंड अर्बन एरिया में पोवर्टी रिडक्शन के संदर्भ में देखने को मिलते हैं. आंसर है सबसे पहली बात, डायनेमिक बिल्कुल भी सेम नहीं है. नो, dynamics of poverty reduction are not same in rural and urban India because the urban poor have to face different problem than the rural poor. जो शहरों में रहने वाले पुअर लोग होते हैं उनको कुछ अलग ही तरीके की डिफ़िकल्टीज़ को, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. वहीं रूरल पुअर को यानी कि गांव में रहने वाले गरीबों को अलग प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. कंडीशंस, डिफ़िकल्टीज एंड इश्यूज आर कम्प्लीटली डिफरेंट. कंडीशन जो होती है रूरल एंड अर्बन पुअर्स की, उनकी वो कंडीशन भी, डिफ़िकल्टीज़ भी, इश्यूज भी, सब कुछ बहुत ज़्यादा अलग होता है. तो डायनेमिक ऑफ पोवर्टी रिडक्शन कैन नॉट बी सेम. अब एग्जांपल देख लेते हैं. पहला एग्जांपल है लार्ज साइज ऑफ फैमिली इन रूरल एरिया इज बिगेस्ट प्रॉब्लम बट इन अर्बन एरियाज द फैमिली साइज इज़ यूजुअली स्मॉल. देखो जो रूरल एरिया है वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फैमिली का साइज़ बहुत बड़ा होता है. पेरेंट्स के 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं, बल्कि बहुत इससे भी ज़्यादा ही होते हैं कई बार. तो ऐसे में फैमिली साइज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो पुअर अगर है भी वो लोग तो और ज़्यादा पोवर्टी झेलते हैं क्योंकि फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा है, तो खाने पीने का ज़्यादा इंतज़ाम करना पड़ेगा. और यही रीज़न है कि रूरल एरिया के लोग जो हैं वो फूड सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं. और वहीं फैमिली साइज़ की अगर हम बात करें अर्बन एरिया में, तो यहाँ पे फैमिली साइज़ यूजुअली स्मॉल ही होता है. एक पेरेंट्स के 1 या 2 बच्चे होते हैं, हद मार के 3 होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं इससे. तो यहाँ पे अर्बन एरिया में फैमिली साइज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट है लैंडलेसनेस. लैंडलेसनेस मतलब भूमिहीनता, जब ज़मीन का ना होना. तो लैंडलेसनेस इज़ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ पोवर्टी इन रूरल एरिया वाइल इन अर्बन एरियाज अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मेजर इशू. गांव वगैरह में तो क्या होता है, जिसके पास ज़मीन नहीं है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ा इशू माना जाता है कि लैंडलेसनेस है वो इंसान. लेकिन अर्बन एरिया में ज़मीन ना होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि शहरों में बहुत लोगों के पास अपना खुद का घर नहीं होता है. लेकिन हाँ, शहरों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए. अगर कोई इंसान बेरोजगार है तो ये बहुत बड़ा इशू समझा जाता है शहरों में. नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर इज़ एन रूरल एरिया प्रॉब्लम, दिस इज़ नॉट अर्बन एरिया फेनोमेना. यानी कि जो चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम है, बाल मजदूरी की, वो अर्बन एरिया में देखने को नहीं मिलती है, रूरल एरिया में ही देखने को मिलती है. ऐसा इसलिए क्योंकि शहरों में तो बहुत ज़्यादा सख्त पाबंदी लगी हुई है इस बात पे कि बाल मजदूरी कोई नहीं करवाएगा. 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी किसी भी तरीके के काम में नहीं जो है शामिल किया जाएगा. लेकिन शहरों में तो इतना इस कानून को बहुत सख्ती से पालन किया जाता है, लेकिन अर्बन एरिया में रूरल एरिया में ऐसा नहीं है. रूरल एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को उतना ज़्यादा सीरियस तो लिया नहीं जाता है. तो बहुत सारी जगहों पे, दुकानों पे, जो होटल्स वगैरह या ढाबे होते हैं वहाँ पे आप बच्चों को देख सकते हैं काम करते हुए. तो चाइल्ड लेबर की जो प्रॉब्लम होती है वो रूरल एरिया में देखने को मिलती है, अर्बन एरिया में ये प्रॉब्लम कम ही देखने को मिलती है. तो हम कह सकते हैं कि गाँव में रहने वाले गरीब लोग और शहरों में रहने वाले गरीब लोग बहुत अलग ही अलग प्रॉब्लम्स को, कंडीशंस को, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं. इसलिए पोवर्टी रिडक्शन के जो डायनेमिक हैं वो भी बहुत अलग हैं रूरल एंड अर्बन इंडिया में. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.